अब आपको बताते हैं कि गणेश जी की पूजा अर्चना, पूजा उपासना किस प्रकार करेंगे। देखिए, गणेश जी की प्रतिमा की जो स्थापना होगी वो दोपहर के समय करिएगा, अभिजीत मुहूर्त में। लगभग मध्य दोपहर का समय होगा, 11:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे के बीच का जो मध्य दोपहर का समय होगा, उसमें भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना करिएगा और साथ में एक कलश भी स्थापित करिएगा। देखिए, कलश स्थापित करने का मतलब ये है कि कलश आपके शरीर का प्रतीक है और जो आप दीपक जलाते हैं पूजा स्थान पर, वो देवी या देवता का प्रतीक है। तो दीपक जो अखंड रूप से जलता है वो देवी देवता का प्रतीक है और कलश जो आप स्थापित करेंगे वो आपका स्वयं का प्रतीक है। लकड़ी की एक चौकी ले लें, उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और पीले रंग का वस्त्र बिछा करके मूर्ति की स्थापना करेंगे। दिन भर जलीय आहार ग्रहण करेंगे। गणेश चतुर्थी पर या केवल फल आहार ग्रहण करेंगे। दोपहर के समय में जब आप उनकी स्थापना करेंगे तब आप विधि विधान पूर्वक उनका आवाहन करेंगे, उनको स्थापित करेंगे और उनकी पूजा करेंगे। गणेश चतुर्थी पर शाम के समय भगवान गणेश की यथाशक्ति पूजा करेंगे। सूर्यास्त के बाद भगवान गणेश की यथाशक्ति पूजा करिएगा और एक घी का दीपक आपको जलाना है जो दोपहर में आप पूजा के समय जला दीजिएगा और ये घी का दीपक तब तक जलता रहेगा जब तक भगवान गणेश आपके घर में स्थापित बने रहेंगे। जितनी आपकी उम्र है उतने लड्डुओं का भोग भगवान गणेश को लगाइएगा और साथ ही उनको दूर्वा या दूब घास अर्पित करिएगा। इसके बाद दोपहर के समय भी, रात के समय भी और बाकी दिनों में सुबह शाम दोनों समय गणेश जी के मंत्रों का जप करिएगा। चतुर्थी तिथि पर चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। भगवान गणेश की पूजा चतुर्थी तिथि पर होती है और साथ में चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। चंद्रमा को नीची दृष्टि से अर्घ दीजिए, नहीं तो आपको अपयश मिल सकता है। और अगर आपने चतुर्थी तिथि पर चंद्रमा को अर्घ दिया है और आपको चंद्रमा का दर्शन हो गया है तो उसके दोष का उपचार कर लीजिए। उसके दोष का उपचार करने का दो तरीका है। एक तरीका तो यह है कि आप भगवान गणेश की पूजा करेंगे, आप अपयश के दोष से बचे रहेंगे। और दूसरा तरीका यह है कि स्यमंतक मणि की एक कथा है। स्यमंतक मणि की कथा सुनने से भी चंद्रमा का जो कलंक दोष है वो दोष दूर हो जाएगा। और संध्या काल को चतुर्थी पर जब आप चंद्रमा को अर्घ दे लेंगे, भगवान गणेश की पूजा कर लेंगे, तब आप प्रसाद का वितरण करेंगे और अन्न वस्त्र का दान करेंगे। तो देखिए, चतुर्थी पर आप एक दिन भी पूजा कर सकते हैं और अगर आपने अपने घर में भगवान गणेश की स्थापना की है तो जितने दिनों तक आप उन्हें स्थापित रखते हैं उतने दिनों तक सुबह और शाम दोनों समय भगवान गणेश की पूजा जरूर करिएगा।
सुबह के समय भी और शाम के समय भी, दोनों समय अगर आप भगवान गणेश की पूजा करेंगे पूरे गणेश महोत्सव में, तो आपके जीवन की छोटी से छोटी बाधा भी निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। तो आप गणेश महोत्सव के अवसर पर नियमित रूप से भगवान गणेश की उपासना करें। अगर आपने उनकी प्रतिमा स्थापित नहीं की है तो भी चतुर्थी तिथि से लेकर के चतुर्दशी की तिथि तक उनकी उपासना नियमित रूप से करनी चाहिए।